वहीं हैं और मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में है। अब तो हाई कोर्ट भी कमान संभाले हुए है। बिल्कुल क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? और सबसे बड़ी चीज़ कि एक तरफ तिरंगा यात्रा, हालांकि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी अभी करने वाले हैं, यात्रा कांग्रेस की चल भी रही है और निकालेगी, लेकिन कितना यहां पर बीजेपी को विजय शाह ने डेंट पहुंचा दिया, बीजेपी को, अपनी पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। उसके क्या मायने, क्या कारण? राजीव जी, हमारे चंबल में एक कहावत है, कछू तो पहले ही रुआसी बैठी थी, तापे भैया और आ गए। यानी जब ससुराल में कोई नववधू पहले से उदास बैठी हो, उसको मायके की याद आ रही हो, उसी समय मायके से भाई और आ जाए तो उसकी रुलाई फूट पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर के जो फैसले अमेरिका से हो रहे थे, ऐलान हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर पहले ही रुआसी बैठी थी। फेस सेविंग के लिए, उसे अपना चेहरा बचाने के लिए कोई झीना सा पर्दा भी नहीं मिल रहा था। और इस बीच में कुंवर विजय शाह ने, जो 8 बार के विधायक हैं, वर्षों से मंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश की जांबाज बेटी, भारत की सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो गलीज बयान दिया, जो घिनौना वक्तव्य दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को एकदम रोने रोने पर ला दिया है। बीजेपी को सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। रस्म अदायगी के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने दफ्तर में बुलाकर भोपाल में, यहां स्लीपर में आए दिखाने के लिए वो तस्वीर वायरल की गई कि विजय शाह घर में पहनने वाली चप्पलें पहनकर प्रदेश अध्यक्ष के पास आए थे, उन्हें डांट फटकार लगाई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाखुशी जाहिर की है। डॉक्टर साहब, कल्पना करके देखिए, अगर ये बयान किसी कांग्रेसी नेता ने दिया होता तो अब तक देश में 20 राज्यों में 20,000 एफआईआर उसके खिलाफ हो गई हो। यद्यपि कांग्रेस ने मुखर विरोध किया। जीतू पटवारी आज दोपहर में एफआईआर करा चुके हैं, थाने में रपट लिखा चुके हैं। जैसा कि आपने भी बताया, कल उनके बंगले पर कालिख पोत दी गई, उनकी नेम प्लेट और दरवाजे पर कांग्रेस के एक नेता ने। यह सब हुआ, लेकिन असल में जिन लोगों से कार्रवाई की उम्मीद थी, उनने क्या किया? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम किया विजय शाह को? क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके, बयान जारी करके, कोई बाइट देकर उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी दी? क्या प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने इस पर कोई एक्शन लिया? पहली जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बनती थी। हम अभी सेनाध्यक्ष और सीडीएस से सवाल नहीं पूछ रहे, यद्यपि मेरा मन कल से लगातार हो रहा है कि मैं एक चिट्ठी सीधी सीधी ओपन लेटर लिखूं सीडीएस और भारत की थल सेना के अध्यक्ष को कि अपनी सेना की एक इतनी वरिष्ठ पदाधिकारी के सम्मान की रक्षा के लिए आप सामने क्यों नहीं आए। इससे तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन बेहतर निकली, जो विक्रम मिस्री के पक्ष में बयान देने के लिए आ गए। यद्यपि सेना का एक अपना डेकोरम होता है, वो इस तरह से पब्लिक फोरम पर आकर कोई बात कह नहीं सकती, खासतौर से चुनी हुई सरकार के मंत्री के बारे में। लेकिन इसके बावजूद कम से कम सीडीएस या थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री से तो गुहार लगा सकते थे, प्रधानमंत्री कोई बयान दे सकते थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब देर से कौन आया? देर से सामने आया मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला, डॉक्टर साहब, दोनों लोगों की बेंच है, दोनों ने संयुक्त निर्णय लिया। चूंकि वरिष्ठ अतुल श्रीधरन है और वही डिक्टेट करा रहे थे जी, इसलिए उनके नाम की खबर छपी है, लेकिन डबल बेंच का कोई भी आदेश है तो दोनों की तरफ से। लेकिन आश्चर्य की बात डॉक्टर साहब ये है, 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अभी मैं लगातार चेक करते जा रहा हूं, अब तक मध्य प्रदेश पुलिस की किसी सोशल मीडिया हैंडल पर, डीजीपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा था कि 4 घंटे में अगर डीजीपी एफआईआर नहीं कराएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। आखिर कौन सी दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को
संविधान की शपथ लेने वाला उनका मंत्री देश की सेनाओं का अपमान कर रहा है। ये अपमान अकेले सूफिया कुरैशी का नहीं है, ये धार्मिक आधार पर देश को बांटने की कुत्सित कोशिश है। और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सारी बातें स्पष्ट कही हैं। उन्होंने डिक्टेट कराया है बाकायदा कोमा फुल स्टॉप बोल बोलकर कि ये देश की एकता के खिलाफ है, सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है, सेना का अपमान है, सब कुछ कह दिया। अब किस चीज का इंतजार है? कम से कम अब तो बर्खास्त कर दीजिए मंत्रिमंडल से। एक एफआईआर शुदा, अंततः आज रात तक एफआईआर हो ही जाएगी। मध्य प्रदेश के डीजीपी की औकात नहीं है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के इस आदेश का पालन न करवाए। और अंततः एक बात और भी है राजीव जी, वो जो धाराएं उसमें गैर जमानती धाराएं भी है, धाराओं का उल्लेख भी किया है अपने निर्देश में। तो क्या मंत्री जेल चला जाएगा उसके बाद बर्खास्त करेंगे? प्रधानमंत्री एक लाइन का ट्वीट करके क्यों नहीं कह सकते कि सूफिया कुरैशी या किसी भी जवान का, एक रंग रूट का, एक सिपाही का अपमान भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहदों की हिफाजत में शहादत दे रहे थे ये सारे जवान। देख लीजिए इम्तियाज अली की मैयत को, रोना आ जाएगा उस वक्त जो इमाम साहब ने भाषण दिया है वहां। कितने लोग शहीद हो गए और एक मंत्री अपमान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे मजहब की है। तो राजीव जी मैं इंतजार कर रहा हूं उसकी बर्खास्तगी का, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे खुद को समेट कर अपनी लाज बचाने के लिए जो तिरंगा यात्रा निकालना चाहती थी, उससे पहले उसका जुलूस निकाल दिया विजय शाह ने, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया विजय शाह ने अपने गलीज, घिनौने और घटिया बयान से। जी शर्म आती है कि मैं उस मध्य प्रदेश में हूं जहां ऐसा घटिया आदमी मंत्री है। और ये आज का घटिया नहीं है राजीव जी, हमारे दर्शक याद कर लें, जब ये शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री था, शिवराज सिंह इसके मुख्यमंत्री थे, तब ये मंच से कह रहा था उनकी धर्मपत्नी आदरणीय साधना सिंह जी के लिए कि भाई साहब के साथ तो हमेशा जाती हो, कभी हमारे साथ भी चलो, देवर के साथ भी चलो। मुझे ये कहने में मेरी जुबान पथरा रही है। और क्या हुआ राजीव जी उसके बाद? उस वक्त मंत्रिमंडल से हटाया गया, दोबारा फिर अगले चुनाव में टिकट मिला, दोबारा जीतकर फिर मंत्री बन गया। अब भी कुछ नहीं होगा, अभी बर्खास्त कर दिया जाएगा। हो सकता है अगले चुनाव में फिर टिकट बन जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वो आदिम जाति वर्ग से आता है। वोटों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए विजय शाह जैसे लोग हमेशा पलते पुसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। विजय शाह, कुंवर विजय शाह, उनकी बात हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के और मंत्री हैं। और आप जानते हैं कि उनका बयान कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर बहुत ही घटिया बयान, और जब वो माफी मांग रहे थे उस समय भी